सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आए दिन भारत चीन सीमा पर चीनी और भारतीय सैनिकों का विवाद समाचार की सुर्खियां बटोरता है। हाल ही में आई एक खबर के मुताबिक भारतीय सेनाओं ने भी सीमा पर अपने लाव लश्कर को तैनात कर दिया है। इस तनाव से लद्दाख से सटे के क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असर यहाँ के आम जनजीवन पर हुआ है। लद्दाख के चुमूर और डेमचौक इलाके में चीनी सेना की घुसपैठ का असर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। यहाँ चीनी सेना की लगातार मौजूदगी ने लद्दाख के खानाबदोश चरवाहों के समुदाय, जिसे चांगपा के नाम से जाना जाता है, को यहाँ के हरे भरे चारागाहों के बड़े हिस्से से दूर कर दिया है। इस सबका बुरा असर इस समुदाय के बकरी पालन व्यवसाय पर पड़ा है। आज के डीएनएस में हम जानेंगे चांगपा समुदाय के बारे में और इनसे जुड़ी तकलीफों से भी रूबरू कराएंगे। चांगपा आदिवासी समुदाय, जो मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में बसे हुए हैं, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अनुसूचित जनजातियों में से एक है। चांगपा जनजाति खानाबदोश जीवन पसंद करते हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य में इस चांगपा आदिवासी समुदाय की प्रमुख एकाग्रता लद्दाख पर्वतमाला में चांगथांग पठार जैसे कई स्थानों पर पाई जाती है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा चुमूर में 16 कनाल की कृषि योग्य भूमि पर कब्जा कर लिया गया है, जो डेमचौक क्षेत्र के अंदर लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको बता दें, ये एक पारंपरिक चराई वाले चरागाहों और खेती योग्य भूमि वाला एक क्षेत्र है। इसका प्रतिकूल प्रभाव लद्दाख के चांगथांग पठार के कोरजोक चुमूर बेल्ट में नवजात पश्मीना बकरियों की संख्या पर देखा जा रहा है। पर्याप्त चरागाहों के अभाव से युवा पश्मीना बकरियों की मौतों में वृद्धि देखी गई है, जिसमें पश्मीना बकरियों के साथ साथ याक भी शामिल हैं। चांगपा समुदाय के लोगों का मानना है कि इस तरह की गतिविधियों के चलते इस वर्ष 70 से 80% नवजात पश्मीना बकरियों को जीवित रख पाना मुश्किल हो रहा है। चीनी सेना द्वारा इन चरागाह क्षेत्रों पर सतर्कता बनाए रखने के लिए हेलीकॉप्टरों द्वारा निगरानी की जा रही है। चांगपा आदिवासी समुदाय का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। कई अन्य आदिवासी समुदायों की तरह इस चांगपा आदिवासी समुदाय ने भी खुद की खेती की है। चांगपा जनजाति ज्यादातर जौ की खेती करते हैं। चांगपा जनजातियों के काफी मुट्ठी भर लोग हैं, जो छोटे व्यापारिक गतिविधियों को भी कर रहे हैं। इनमें से कुछ चांगपा जनजातियां रुपशु क्षेत्र में सोजोकर झील के उत्तरी किनारे से भी नमक इकट्ठा करती है और लद्दाख क्षेत्र में भी बेचती है। नृवैज्ञानिकों के अनुसार इन चांगपा जनजातियों को पहाड़ियों की ढलानों पर मवेशी और पश्मीना बकरियों के झुंड भी दिखाई देते हैं। जम्मू और कश्मीर का ये आदिवासी समुदाय सुंदर टेंट में रहना पसंद करता है, जो याक और बकरियों के बालों से तैयार होते हैं। कई आदिवासी समुदायों की तरह ये चांगपा आदिवासी समुदाय भी धर्म और आध्यात्मिक विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति व्यापक रूप से उन्मुख है। हालांकि इन चांगपा जनजातियों ने अभी भी स्थानीय धार्मिक संस्कारों और रीति रिवाजों का पालन करने की अपनी विरासत को बरकरार रखा है। साथ ही चांगपा आदिवासी समाज में भी स्थानीय देवी देवताओं की कोई कमी नहीं है। इस चांगपा आदिवासी समुदाय के कई सदस्य हैं जो बौद्ध धर्म जैसे अन्य धर्म में परिवर्तित हो गए हैं। कुछ मानव शास्त्रियों के अनुसार बहुत कम मुसलमान ऐसे भी हैं जो रमजान और ईद का त्योहार बहुत श्रद्धा से मनाते हैं। जम्मू और कश्मीर घाटी के अलावा इस चांगपा आदिवासी समुदाय के कई लोग भारत के अन्य स्थानों में भी पाए जाते हैं। जम्मू और कश्मीर का ये आदिवासी समुदाय सुंदर टेंट में रहना पसंद करता है। एक नजर चुशूल डेमचौक चुमूर बेल्ट पर। ये पश्मीना बकरियों की अधिकतम आबादी वाला क्षेत्र है, जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। लद्दाख में सालाना 45 से 50 टन बेहतरीन किस्म की ऊन का उत्पादन होता है, जिसमें से 25 से 30 टन ऊन का उत्पादन चुशूल डेमचौक चुमूर बेल्ट में होता है। इस इलाके में चीनी सेना के बढ़ते दखल ने इलाके में पैदा होने वाले पश्मीना ऊन के कारोबार पर बुरी तरह असर डाला है।
यही नहीं, इलाके के चरवाहों की रोजी रोटी पर भी बुरा असर पड़ा है।